आज मैं आपको राजा दशरथ को तड़प तड़प कर मरने का श्राप किसने दिया ये कहानी सुना रही हूँ। तो सुनना सभी ध्यान से। पुरानी कथाओं के अनुसार श्रवण कुमार के पिता का नाम शांतनु था और उसकी माता का नाम ज्ञानवती था। श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे। उन्होंने अपने पुत्र श्रवण कुमार का पालन पोषण बहुत ही दुख देख कर किया था। श्रवण कुमार का अपने माता पिता के प्रति बहुत प्रेम था। श्रवण कुमार अपने माता पिता को भगवान की तरह पूजता था। श्रवण कुमार बचपन से ही अपने माता पिता के कार्यों में हाथ बटाने लग गया था और जब श्रवण कुमार बड़ा हुआ तो घर का सारा काम करने लगा। नदी से पानी भरकर लाना, जंगल से लकड़ियां काट कर लाना और सुबह शाम भोजन बनाना, घर के सभी काम करता था। अपने माता पिता की सेवा में वह पूरी तरह लग गया था। वह अपने जीवन का सारा समय अपने माता पिता की सेवा में ही लगा देना चाहता था। श्रवण कुमार विवाह के योग्य हुए तो उनके माता पिता ने उनका विवाह एक लड़की के साथ करवा दिया, परंतु जिस लड़की से उनका विवाह हुआ था वह लड़की उनके अंधे माता पिता का बोझ नहीं समझती थी। उनके माता पिता को बहुत ही दुख देती थी, लेकिन श्रवण कुमार के सामने वह उनसे अच्छा व्यवहार करती थी, उनकी अच्छे से देखभाल करने लगती थी, लेकिन पीठ पीछे उनकी देख रेख नहीं करती थी। जब इस बात का पता श्रवण कुमार को लगा तो उन्होंने अपनी पत्नी को बहुत ही बुरा भला कहा, जिसके कारण वह श्रवण कुमार की पत्नी नाराज हो गई और वह अपने मायके में चली गई और वह वापस कभी लौट कर नहीं आई। पत्नी के जाने के बाद श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की सेवा को ही अपना धर्म समझा, उनके दुख को ही अपना दुख समझा। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को कभी भी किसी भी बात का दुख नहीं पहुँचने दिया। समय गुजरता गया और श्रवण कुमार के माता पिता बूढ़े हो गए। उनके माता पिता की अंतिम इच्छा थी कि वे चारों धाम की यात्रा पर जाएं। उन्होंने अपनी इच्छा अपने पुत्र श्रवण कुमार को बताई। तब श्रवण कुमार ने उनकी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हो गए और जाने के लिए तैयारियां करने लगे। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को 2 बांस की टोकरियों में बिठा लिया और अपने कंधे पर कावड़ बनाकर उठाकर चल दिए। श्रवण कुमार अपने माता पिता को काशी जी, गया जी, प्रयागराज ऐसे कई तीर्थ स्थानों पर लेकर गए। जिन जिन तीर्थ स्थानों पर जाते हैं उनका वर्णन करके अपने माता पिता को सुनाते हैं। श्रवण कुमार जंगल के रास्ते से गुजरते हुए जा रहे थे, तभी उनके माता पिता को बहुत तेज प्यास लग जाती है। उन्होंने श्रवण कुमार से पानी लाने को कहा। श्रवण कुमार ने एक पेड़ के नीचे अपने माता पिता की कावड़ को रखा और पानी को कमंडल लेकर जल की खोज में निकल पड़े। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक तालाब दिखाई दिया और वह उस तालाब के पास पहुँचे और संयोग से अयोध्या के राजा दशरथ वन में शिकार करने गए थे। दिन भर इधर उधर घूमने के बाद, जंगल में भटकने के बाद में कोई शिकार नहीं मिला और वह घर की ओर प्रस्थान करने ही लगे थे कि उन्हें उस तालाब पर हलचल सुनाई दी। उन्होंने सोचा कि आवश्यक ही कोई वन्य जीव तालाब पर पानी पीने के लिए आया होगा। राजा दशरथ तालाब की ओर बढ़े और उन्होंने एक पेड़ के नीचे रुककर तर्कस से एक बाण निकाल कर चला दिया। बाण उस हलचल की ओर बढ़ रहा था। जो हलचल राजा दशरथ को सुनाई
दे रही थी, किंतु वह कोई वन्य प्राणी व जीव नहीं बल्कि श्रवण कुमार थे, जो अपने माता पिता के लिए जल लेने आए हुए थे। वह बाण श्रवण कुमार के सीने में जाकर लगा और वह पीड़ा से कहराने लगा। वह कहराने की आवाज़ सुनकर राजा दशरथ दौड़ते हुए उस तालाब पर जा पहुँचे। श्रवण कुमार घायल अवस्था में वहाँ पर पड़े तड़फ रहे थे। राजा दशरथ जब वहाँ पर पहुँचे तो उन्हें बहुत बड़ा दुख हुआ। राजा दशरथ अपने भाग्य को कोसने लगे कि यह मेरे हाथों से क्या हो गया। वे श्रवण कुमार से क्षमा मांगने लगे। तब श्रवण कुमार ने कहा, हे राजन, मुझे अपनी मृत्यु का कोई दुख नहीं है। दुख है तो मुझे अपने माता पिता की इच्छा का, जो मैंने पूरी नहीं कर पाया। मैं उन्हें समस्त तीर्थ की यात्रा न करा सका और वह इस समय प्यास से व्याकुल है। मैं उन्हें पानी नहीं पिला सका। हे राजन, आप कृपा करके इस पानी के कमंडल को लेकर जाइए और मेरे माता पिता की प्यास को बुझा दीजिए। इतना कहकर श्रवण कुमार ने अपने प्राण त्याग दिए। अनजाने में हुए इस अपराध से दुखी व व्याकुल राजा दशरथ श्रवण कुमार के माता पिता के पास किसी तरह से पहुँचे। श्रवण कुमार के माता पिता आँखों से देख तो नहीं सकते थे, लेकिन पैरों की आवाज़ सुनकर जान जाते थे कि उनका पुत्र श्रवण कुमार है या नहीं। श्रवण कुमार के माता पिता द्वारा पूछने पर राजा दशरथ ने पूरी घटना सुना दी। अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर माता पिता जोर जोर से विलाप करने लगे और उन्होंने राजा दशरथ को श्राप दिया कि तुम्हारे पुत्र वियोग में तड़प तड़प के अपने प्राण त्याग दोगे। इस श्राप के कारण जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास पर गए थे, तब राजा दशरथ अपने पुत्र वियोग में तड़पते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर करो और कमेंट में लिखो जय श्री राम।